और उसकी सारी आंतड़ियाँ, फेफड़ा, गुर्दा सब यहाँ से बाहर था। हम लोग उसे हाथ से अंदर करते हैं और चुन्नियाँ बांध करके कोई भी है, मंत्री है, कुछ भी है, वो तो अपना होम गार्ड लेके अपनी सिक्योरिटी लेके चल सकता है, लेकिन आम व्यक्ति क्या करेगा इस चीज में। पानीपत के तहसील कैंप में युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। युवक खून से लथपथ हालत में नीचे गिर जाता है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। हालांकि इस हमले में एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि घायल विनय अपनी बुलेट बाइक पर गली में खड़ा हुआ था। उसी दौरान जो है हमलावर अपनी एक्टिवा से वहां पर आता है। उसके बाद एक्टिवा की डिग्गी खोलकर चाकू को निकालता है और उसके बाद विनय पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि विनय अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन वो डिसबैलेंस होकर बुलेट बाइक से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमलावर उस पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले जो है करता है, जिसके बाद जो है विनय बुरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि जब उसके चिल्लाने की आवाजें लोग सुनते हैं तो वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद हमलावर को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमलावर बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो ताबड़तोड़ युवक पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए तो एक महिला ने उसे रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जो है वो वहां से वापस अपनी एक्टिवा पर सवार होकर निकल जाता है और आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी देता हुआ जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए आनन फानन में युवक को घायल अवस्था में अपनी ही गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसकी जान तो बच जाती है, हालांकि उसकी अभी भी काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अगर मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी से सिविल अस्पताल ना पहुंचाया होता तो शायद आज विनय हमारे बीच में ना होता। फिलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है। तो मैं अपने घर पर थी और मुझे बहुत तेज़ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी बच्चे को बाहर कुत्ते ने या गाय ने पकड़ लिया है और मैं नंगे पाँव घर से बाहर दौड़ती हूँ और मुझे इतने में क्या दिखता है कि एक पर्सन नीचे लेटा हुआ है और दूसरा पर्सन एक बड़े से चाकू के साथ उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करते जा रहा है। मैं यहाँ रुकती हूँ और मैं खुद चिल्लाती हूँ और मैं जब देखती हूँ कि वो जो भी कातिल था, मैं कातिल ही कहूँगी आज उसे, कि वो बंदा मेरी तरफ देखता है और उसी समय मैं वहीं खड़ी हो जाती हूँ। मैं इतने में किसी से इशारे से फ़ोन मांगती हूँ कि मैं शायद उसे शूट कर लूँ, लेकिन मैं जैसे ही फ़ोन चलाती हूँ वो पर्सन मेरी तरफ फिर देखने लग जाता है और वो जिसका भी फ़ोन होता है मैं वहीं के वहीं, क्योंकि मैं इन घर से लिया, ये भी अंदर हो जाते हैं। जैसे ही वो पर्सन आगे जाता है मारने वाला, मैं खूब तेज़ तेज़ चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ और मेरे चीखने के बाद जो है पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती है और उसकी सारी आंतड़ियाँ, फेफड़ा, गुर्दा सब यहाँ से बाहर था। हम लोग उसे हाथ से अंदर करते हैं और चुन्नियाँ बांध करके, मेरे साथ संदीप संधू भाई साहब थे जिन्होंने ऑन द स्पॉट मेरी गाड़ी की चाबी ली और उनको टाइम पर सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। और कहना चाहूँगी कि क्या पुलिस प्रशासन है कि सरेआम एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर यदि ऐसे मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है तो हम लोग कहाँ सेफ हैं? ना तो महिलाएं सेफ हैं, ना बच्चे सेफ हैं, ना बुजुर्ग महिलाएं सेफ हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि विनय के पेट में जैसे ही चाकू से हमला किया गया उसके बाद जो है विनय की आंत व लीवर बाहर आ गया। हालांकि उसके बाद जो है रजनी बेनीवाल अपनी कार से विनय को नागरिक अस्पताल में पहुंचाते हैं और उसके बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। हालांकि परिवार उसे निजी अस्पताल लेकर गए जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बात सिर्फ इतनी सी छोटी बात नहीं है, बात यह है कि पूरा एक हफ्ता 10 दिन हो गए हम लोगों को, मतलब जब अखबार खोलो कोई ना कोई मर्डर है, किसी ना किसी तरीके का अपराध चल ही रहा है। तो प्रशासन इस टाइम कर क्या रहा है? बात यह है कि प्रशासन लाशें उठाने का काम कर रहा है, खाली अल्लाह उठा लो भाई है। किस तरीके का कार्य हो रहा है यहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रही कि अधिकारी कहाँ चल रहे हैं, किसके दबाव में चल रहे हैं, क्या है कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रशासन को आपस में लड़ाई नहीं, अभी इसका कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो वहाँ पे लोगों ने भी देखा है, तो जो भी अभी व्यक्ति का उसने अपना खुद भी बयान दिया है कहीं ना कहीं, तो जल्दी पता लग जाएगा कि कौन है इसमें, इसके पीछे। दिन दिहाड़े इस तरीके से कि आम बंदी, आज कोई भी है, मंत्री है, कुछ भी है, वो तो अपना होम गार्ड लेके अपनी सिक्योरिटी लेके चल सकता है, लेकिन आम व्यक्ति क्या करेगा इस चीज़ में? हम लोग कैसे सुरक्षित रहें? प्रशासन को देखना चाहिए इस चीज़ को। 27 साल के विनय के पिता प्रवीण कुमार का पॉलिथीन का कारोबार है। विनय और रोहित राणा के बीच रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। विनय निजी काम से दोपहर करीब 3:15 से 3:30 बजे बुलेट बाइक पर विकास नगर गया था, जहां आरोपित रोहित राणा ने उसका रास्ता रोका और उस पर चाकू से हमला कर दिया। विनय बुलेट से नीचे गिरा तो आरोपित ने फिर से उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पानीपत जिले में पिछले 13 दिन में कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं
जिसमें हत्या की गई है। तो ऐसे में एक और बड़ा मामला ये सामने आया है कि हमलावर ने बिना डर के, बिना खौफ के जो है युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल जो है युवक का इलाज चल रहा है, आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।